हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज आप लोगों का पाइप एंड टंकी का लास्ट क्लास। हम क्वेश्चन लिखा चुके हैं भाई, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, कैमरामैन नहीं आए थे। हाँ, इसी वजह से थोड़ा लेट है। क्वेश्चन अपना पीडीएफ से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन बताएंगे हम। जल्दी बनाइए। कितना आया, कितना आया है? हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। 10 भरने वाला है, यानी कुछ फिल करने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। भरने वाला कितना देर में भरता है? 6 मिनट में भरता है। लेकिन क्या गो पाइप है? 10 गो। 6 मिनट में भरता है। और खाली करने वाला क्या गो पाइप है? 6 पाइप कितना देर में खाली करता है? 8 मिनट में। ये खाली करने वाला एम्प्टी। बताइए एलसीएम कितना? 24। 24 आ जाएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24। ये खाली करने वाला। बात समझ में आया? लेकिन ये तो एगो पाइप का ना एफिशिएंसी निकला। ऐसा नहीं, ये क्या गो था? 10 गो। और ये क्या गो? 6 गो। तो ये आ जाएगा 40। और ये कितना? माइनस का 18। तो नेट एफिशिएंसी कितना आ गया? 22 आ जाएगा। लेकिन ये 22 पॉजिटिव आया, इतनी टंकी क्या हो रहा होगा? भर रहा होगा। ये समझ में आया? तो बताइए इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 24/22 की एफिशिएंसी से भरेगा तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन हमको क्या निकालना है? कैपेसिटी, क्षमता कितना है। तो कल हम बताए थे कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये टाइम आया है उसको 1 मिनट में जितना प्रति लीटर हिसाब से भर रहा था उससे गुना कर दीजिए। कितना प्रति लीटर भर रहा था? 22 से गुना कर देंगे, 22 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? यानी 24 लीटर का हमारा टंकी रहा होगा। बोलिए, बात क्लियर है? क्या हुआ? नहीं हो रहा है? क्या हो गया? थोड़ा देखिए तो मिस्त्री साहब, फोन आ रहा है, थोड़ा चालू कर दीजिए तो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? 1 2 लिखा है। बच्चे चेक कर लीजिए ना, नहीं तो पता चला पूरा पढ़ा दिए कुछ आया ही नहीं। अरे वैसे नहीं होगा, उस पर चढ़ना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा दिक्कत। ठीक है? नहीं ठीक है क्या? हल्का इसको ऐसे कर लीजिए, एडजस्ट करिए साइज, थोड़ा हटते। हाँ ठीक है, चलिए रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर 24 लीटर आ गया। हो गया? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, एक निश्चित नहीं, एक स्विमिंग पूल कर लीजिए। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं। पहली दो पाइप साथ साथ काम करके, पहली दो पाइप साथ साथ काम करके पुल को उतने ही समय में भर सकता है, उतने ही समय में भर सकता है, उतने ही समय में भर सकता है जितने में तीसरी पाइप अकेले भर सकता है।
जितने में तीसरी पाइप अकेले भर सकता है। हो गया। दूसरी पाइप अकेले पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकता है। दूसरी पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकता है। हो गया। दूसरे पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भर सकता है। क्या हो गया? बंद हो गया। ओ, हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हो गया। क्या लिखे? दूसरी पाइप अकेले पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकता है और तीसरी से 4 घंटे देरी से भर सकता है और तीसरे से 4 घंटे देरी से भर सकता है। तो दूसरी और तीसरी पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? तो दूसरी और तीसरी पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में बहुत सारा किए हैं। दूसरी और तीसरी पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं। हो गया। ये आपका ऑप्शन। बोलिए कितना? कितना आया? बोलिए बनेगा? नहीं बनेगा? मतलब क्या कहे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। टाइम एंड वर्क काहे नहीं रिवीजन करते हैं? गुस्सा आ रहा है लेकिन करे क्या? आज सोमवार है, भोला हुआ का दिन है, इसलिए। चलिए देखिए, छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, बस क्वेश्चन पढ़िए ना। एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 गो पाइप लगा हुआ है और क्या कहता है? चलिए अब ध्यान से सुनिए। 3 प्रकार का पाइप है, ए, बी और कौन? सी। और इसमें कहा गया है कि तीसरी पाइप उतना ही समय में काम कर सकता है जितना समय में ये दोनों मिलके काम कर सकता है, यानी सी बराबर है ए प्लस बी के। ये बात समझ में आया? अब आगे क्या कहता है? 5 घंटा तेजी, और आगे तीसरी से, अगर ये मान लिए टी है तो ये तीसरी से ये 4 घंटा देरी से भरेगा तो टी प्लस 4 लेगा, और इससे ये 5 घंटा कम है तो ये कितना हो जाएगा? टी प्लस ना, तब ना ये 5 घंटा कम हुआ।
नहीं समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं हम। और हम ये भी बताए थे टाइम एंड वर्क में, जब ऐसा वाला इक्वेशन बने टी निकालना होगा, रूट अंडर ये कितना ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, दोनों को गुना करके लिख देते हैं, यही हमारा टी का मान आता है। नहीं करवाए हैं तो बोलिए कितना आ जाएगा टी का मान? 6 आ जाएगा। अब बताइए किस किस से काम करवाना है? दूसरी और तीसरी, यानी दूसरी ये है और ये है। तो बताइए इसका निकालिएगा बी कितना, बी का टाइम निकालिएगा तो 6 4 कितना 10, और सी का निकालिएगा तो 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 30, 10 दिया 30, 6 पंचे 30, यानी 8 के एफिशिएंसी से भरेगा मिलके। दूसरी तीसरी तो यही है ना भाई, 8 के एफिशिएंसी से भरेगा, टोटल भरना है 30, 8 के एफिशिएंसी से बनेगा तो उसको दिख रहा है 3.75 आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं हम, किए होंगे। पास्ट को कौन याद रखता है ना। हो गया। हो गया, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर, अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में, किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में, पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, 5 घंटे कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर, और एक साथ चालू किए जाने पर, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए, यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर देगा? ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये नहीं पूछिएगा कोई आदमी के टी निकालने के लिए ये काहे करते हैं, इसके पीछे पूरा लंबा कहानी हम पढ़ा चुके हैं। बोलिए ऑप्शन दे। 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 9। बनाइए जल्दी, ये भी कर चुके हैं।
ए का समय पूछा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब 5-7 को क्वेश्चन करवाया है, अभी पढ़ाएंगे तो सबको याद आ जाएगा कि हाँ एहन वाला किए थे। लेकिन क्या कहे, आज मजबूर कर दिया है हमको, नहीं तो आज पक्का पीट देते हैं। करिए जल्दी। हो गया। अरे बनेगा। 18 गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। पाइप ए बी की तुलना में 5 घंटा अधिक है। अगर ये टी लेगा तो ये कितना लेगा, T+5 लेगा। कौन लेता है कम, बी? ये कम लेता है, ये लिखा है क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? कौन ए 5 घंटा कम लेता है, तो ये हो जाएगा, अगर टी मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, T+5। अब ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। पाइप बी की तुलना में 5 घंटा कम, अगर ये 5T है तो ये T+5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कहता है, एक साथ जब चालू किया जाता है ए बी नल को तो वो 6 घंटा में भर जाता है। ऐसा इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा है भाई? हर जगह काम सेम का बात कर रहा है, वर्क क्या है हमारा, सेम है। अब वर्क सेम होता है तो एक इक्वेशन हम आपको पढ़ाए थे पीछे, इसका एफिशिएंसी क्या बनेगा, W/T, यही ना बनता है, प्लस W/T+5 बराबर W/6। इसका एफिशिएंसी प्लस इसका एफिशिएंसी बराबर दोनों का एफिशिएंसी। ऐसा नहीं पढ़ाए हम, ये भी बताए थे कि बार बार लिखने का W जरूरत नहीं है। ऐसा भी बताए थे कि बोला एहन आ गया तो आपके पास दो रास्ता होता है, यहां से एक तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप या इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाइएगा तो इधर कितना बनेगा, एलसीएम कितना आएगा बताओ, T × T+5 आएगा। इधर से इससे इसमें भाग दीजिएगा, T कट जाएगा, T+5 बचेगा। अब प्लस का T, लेकिन इससे भाग दीजिएगा तो T बचेगा, बराबर कितना, 1/6। अब इसको सोल्व करना है हमको, ऑप्शन से भी बताएंगे हम, आपको टेंशन नहीं लीजिए। यहां से सोल्व करिएगा तो 2T 6 दूना कितना, 12T प्लस कितना, 6×5 30 बराबर, इधर सोल्व करिएगा तो वही चीज मिलेगा, T² प्लस का 5T, ये ना मिलेगा। अब इधर से इसको सोल्व करिए, इधर से आ जाएगा कितना, T², इधर से T² इधर आएगा तो घटेगा, यानी कितना, -7T और प्लस माइनस कितना 30 बराबर 0। अब यहां से ऐसा नंबर खोजिए जिसको गुना करने के बाद 30 पुर जाए और घटाने के बाद कितना 7। तो हमको दिमाग में आता है 3 और 10, नहीं बुझाया, माइनस का 10 ले लेंगे और प्लस का 3 तो -7 में पुर जाएगा। तो हम समझ गए कि टी का मान एगो मिलने वाला है 10, एगो मिलने वाला है -3, तो माइनस वाला तो लेते नहीं है, तो +10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, यहीं पर ऑप्शन हम 10 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो 1/10 प्लस कितना 1/15 बराबर कितना आना चाहिए, 1/6 के
आना चाहिए ना। इधर से देखिए 15, इधर से 10, कितना आ गया 25। 25 बटा कितना 150। अब दिख रहा है 25 छक्के कितना होता है 150। देखिए 1/6 बराबर 1/6 आ गया। ये क्या हो गया वेरीफाई। तो आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बोलिए नहीं पढ़ाए हैं तो, लेकिन कहे क्या। बार बार कहते हैं कॉपी पढ़ लो पढ़ लो, क्या पढ़ेगा। भाई अच्छा लेवल का सवाल है ये सब, हल्का लेवल तो हम करवाते ही नहीं। हल्का लेवल तो आप खुद कर लीजिएगा। अभी वाला कराए, एक टंकी 10 मिनट में भर सकता है, दूसर 15 मिनट में, तो दोनों मिलके कितने देर में भरेगा। ये वाला करवाए। और तरीका बता दे इस क्वेश्चन को करने का, तो बोलिए बता देंगे। दिमाग में देखते हैं कोई आएगा तो। बता दे। हाँ वेरी गुड। चलिए देखिए बता देते हैं एक तरीका और। खाली तरीका पढ़िए, हाँ तरीका जाता कत है ये नहीं पता है। सेल्फ स्टडी करना ही नहीं चाहता है कोई। चलिए अगर देखिए ध्यान से, एक तरीका और पढ़ाते हैं। हम क्या टाइम एंड वर्क में परसेंटेज एफिशिएंसी मेथड पढ़ाए हैं। हाँ पढ़ाए हैं। क्या कहता है परसेंटेज एफिशिएंसी मेथड। परसेंटेज एफिशिएंसी मेथड क्या कहा हमको बताइए। दोनों मिलके कितना घंटा में काम करता है 6 घंटा लिखा हुआ है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 100 में जब 6 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है। 100 में 6 से भाग देने का मतलब 16.66 आना। आना कि नहीं आना। अब इसको दो फैक्टर में ऐसा तोड़िए, ये आपको काम करना पड़ेगा। दो फैक्टर में ऐसा तोड़िए जिसका अंतर कितना कहा जाना चाहिए 5। वो कहा था कि एक दूसरे से 5 घंटा कम लेता है, कहा है कि नहीं। तो बताइए इसको तोड़िएगा तो एगो बनेगा मेरे दिमाग में 10% और एगो बनेगा 6.66%। बनेगा क्या। इसको देख के क्या याद आता है कि 10 घंटा लग रहा होगा उसको। भाई 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 घंटा लग रहा होगा। इसको देख के याद क्या आता है 6.66 किसका होता है 6.2/3 नाम का कुछ हम याद करवाए हैं 1/15 होता है। 1/15 कहने का मतलब इसको 15 घंटा लग रहा होगा। देखिए दोनों में कितना घंटा का अंतर आ गया 5 घंटा का। वो भी कह रहा था 5 घंटा का, यानी सेटिस्फाइड है। इसको कितना घंटा लगेगा 10 घंटा। ये है ए का और ये है बी का। ए के बारे में पूछा था हमने, ए का कर दिया। तो ये चीज तब दिमाग में आएगा जब पीछे का कॉपी रिवीजन। देखिए उसमें कुछ इक्वेशन बनाना पड़ा, बस सोचना है। नहीं समझ में आया। हाँ ये सब वेरी गुड तरीका है। ये तरीका ओकरे आता है जिसका कंसेप्ट मजबूत है। हम बताइए ना फुल कंसेप्ट हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। हाँ हो गया। हम तो कहे हैं कि मेरे साथ कसम खाइए क्लास करने का,
एक साल हमको टाइम दीजिए। एक साल कंडीशन है कि आपका क्लास मिसिंग नहीं होना चाहिए, डेली कॉपी रिवीजन होना चाहिए, जितना क्वेश्चन यहाँ हम करके जाते वही क्वेश्चन घर पे फिर से रिवीजन करना चाहिए, और मेरा प्रैक्टिस 5 बार सीट लगाना चाहिए, प्रैक्टिस सीट 5 बार। फिर आइए मेरे सामने, और तब पूछिएगा कि हमको मैथ आता है कि नहीं। भाई आपका मैथ के वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये चीज का हम गारंटी लेते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, सीडीएस हो, एफकेट हो, कुछ भी, स्टेट वाला का तो हम बातें नहीं करते। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखते हैं करते हैं कि नहीं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकती है। 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकती है। दोनों को 8 बजे खोला गया। दोनों को 8 बजे खोला गया। पहली को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। पहली को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। तो टंकी 8:25 30 सेकेंड, ऐसे लिख लीजिए, 8, 25, 30, इसका मतलब ये हुआ 8:25 30 सेकेंड। हो गया, पर भर जाती है, पर भर जाती है। तो पहली पाइप को किस समय बंद किया गया? तो पहली पाइप को किस समय बंद किया गया? तो पहली पाइप को किस समय बंद किया गया, बनाइए। आठ बज के 10 मिनट 14 सेकेंड, 14:30 कर लीजिए। अगला ऑप्शन है 8:26, 8:26 28 सेकेंड। सी ऑप्शन है 8:14। डी ऑप्शन है 9:16। बनाइए। बन गया।
अरे बनेगा, कहियो दीजिए ना कि नहीं बनेगा। हमरा बताइए तो एहन क्वेश्चन सब नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ यो सर, कितना खत्म। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए भाई, अर्थमेटिक जब बनाते हैं तो बस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहता है वो, उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। दो पाइप ए और बी के बारे में बात किया गया है। कितना कितना मिनट में? 48 मिनट और 36 मिनट। दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लेंगे, कितना? 144 आ जाएगा। 38 36 का एलसीएम तो 144 होता है, और एलसीएम निकालना तो हम सिखाए इन्हें कि एकदम दीजिएगा 48 और 36 और धाए धाए घसने लगिएगा। थोड़ा सा तरीका को छोड़िए, हाँ कंपटीशन के दुनिया में आप। चलिए इधर देखिए, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बार में? 3 बार में। इधर से देंगे तो 4 बार। नेट एफिशिएंसी कितना का? 4। अब क्या कहा है क्वेश्चन? अब आगे पढ़िए ना। दोनों को 8 बजे खोला गया। यहाँ पर A प्लस B को यहाँ पर 8 बजे नेट चालू कर दिया गया, नल को। कुछ समय बाद बंद कर दिया। किसको बंद किया? पहलुका को बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या खुलल है? यहाँ पर A प्लस B था, A को बंद कर दिया गया तो केवल B काम करेगा। अब आगे क्या कहता है? आठ 25:30, 8:25 30 सेकेंड पे भर जाती है। इसका मतलब यहां पर काम शुरू हुआ है, यहां पर जाके काम खत्म हो जाता है। टोटल कितना देर में टंकी भरा है? 25.5 मिनट में। हे भगवान, 8 बजे खुलल था, 8:25 30 सेकेंड में भर गया, यानी 25 मिनट 30 सेकेंड काम किया है। 25.5 मिनट। अब तो बना लीजिए, 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं, इससे काम करवाइए ना पहले। किसको? बी को। बी का एफिशिएंसी है 4 का। जितना काम यहां हो जाएगा, जितना बच जाएगा वो कौन कर रहा होगा? A प्लस B मिलके। और जितना देर में किया होगा उतना ही देर बाद A को बंद किया गया होगा। फिर से हम 30 सेकेंड टाइम दे रहे, बनाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। बनाओ, जल्दी बनाओ। अब क्या होती हो सोच रहा होगा 25 इसको कैसे करें? कैसे करेंगे? जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तीस सेकेंड बीत चुका है। इधर आइए, इधर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? 25.5 मिनट। 25.5 मिनट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 25.5। कितना देर ये काम किया होगा? यहां पर केवल कौन काम कर रहा है? बजबे नहीं करेगा। तो बताइए कितना काम हो चुका है? 102 काम। 25 चौका 100, आधा गुने 4 बराबर 2, 1 से अधिक। बात समझ में? आप ही बताइए, 144 में से 102 हो चुका है तो कितना बचा है? 42। 42। ये 42 ये दोनों मिलके काम किया होगा। कितना देर में किया होगा? 7 के क्षमता से 6 मिनट। 6 मिनट। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? क्वेश्चन यही था ना? क्या? एक सेकेंड रुक जाइए। यहां तो दोनों का काम हम करवा चुके हैं ना, दोनों का। तो ये जो काम किया बचा होगा, ये काम कौन कर रहा होगा? ए ना कर रहा होगा। गड़बड़ तो कर दिए। 42 बचा हुआ ए कर रहा होगा। ए कितना से? 3 से। कितना मिनट लगा होगा? 14 मिनट। यानी 8 बजे शुरू हुआ था, 8 बज के
14 मिनट पर किसको बंद किया गया होगा? ए को बंद किया गया होगा। तो हमारा आंसर कितना? 8:14। बात समझ में आया? यहां पर तो हम दोनों का काम करवा चुके हैं। ये बचा हुआ काम ए तो कर रहा होगा ना। एक बार और बताते भाई, टेंशन नहीं लेने का। हो गया? चलिए देखिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिए। यहां तक में कोई तकलीफ है? यहां तक में कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखिए ध्यान से, 8 बजे क्या किया गया कि नल खोला गया जिसमें दोनों नल काम कर रहा था। यहां पर जाके टंकी भर गया कितना बजे? 8:25 30 पर, यानी 25.5 मिनट बाद। कहा गया कि कुछ समय बाद ए को जो है सो बंद कर दिया गया था। तो केवल कौन चालू कर रहा? बी। यानी बी का कथन यह है कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक काम किए हैं। तो हम देख लेते हैं बी कितना काम कर चुका होगा अकेले। तो बताइए बी का क्षमता है 4 का। अगर 4 किया होगा पूरा काम यहां से यहां तक, तो 25.5 किया होगा। 25.5 में कितना काम कर लेगा? 102 काम कर चुका होगा। बात समझ में आया? ये सिर्फ बी का है। तो स्वाभाविक बात है ना, जो बचा हुआ काम कौन किया होगा? ए किया होगा। तो बचा हुआ कितना है? 42 काम किया होगा ए 3 के क्षमता से। तो कितना लगा होगा? 14 मिनट लगा होगा। यानी 8:14 पर किसको बंद किया गया होगा? ए को बंद किया गया होगा। हमारा आंसर ये। अब समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। और पाइप सी उस पूरे भरे टैंक को और पाइप सी उस पूरे भरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया। सभी पाइप को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया। लेकिन सी को अपराह्न का मतलब शाम वाला समय, 12 बजे के बाद का हो गया। लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे 2:30 बंद कर दिया गया। हो गया? अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गया था तो x का मान क्या होगा? यह भी बढ़िया सवाल।
बोलिए। ऑप्शन है आपका 64 48, 64 48, 45 96। बढ़ाइए। बनेगा? नहीं बनेगा। काहे कि दिन से लेकर कहां तक चल गया है? रात तक। तो क्या हो गया? समय गिनलने होता है आप लोगों को। बोलिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए पॉइंट ए और बी क्रमशः कितना कितना, 16 और 24 में। और क्या कहता है आगे? खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। इसका 16 तिया 24 दूना, टोटल मिला के 5 का। एक्स के बारे में बाद में पता कर लेंगे कि क्या कहता है, क्योंकि एक्स का मान तो निकालना है, ये ना निकालना है। अब क्या कहता है आगे? हाँ बस देखिए ध्यान से सुनिए, 10:30 बजे सुबह में यहां पर काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और तीनों पाइप को यहां खोला गया, कौन कौन को? ए प्लस बी और सी को। लेकिन सी कौन सा पाइप है? खाली करने वाला। अब क्या कहता है? अढ़ाई बजे बंद कर दिया, किसको? सी को बंद कर दिया गया, तो यहां पर ए प्लस बी खुला रहा होगा। ये समझ में आया? अब बताइए 10:30 बजे से लेकर अढ़ाई बजे तक क्या घंटा हुआ? 4 घंटा। ये 4 घंटा तक काम किया होगा। बात खत्म। 4 घंटा काम किया होगा। सी के बारे में हमको अभी पता नहीं है, तो भाई ए प्लस बी के बारे में तो पता है कि 5 के एफिशिएंसी से दोनों काम करेगा। अगर 5 के एफिशिएंसी से 4 घंटा तक काम करेगा तो कितना काम किया होगा? 20 काम किया। बात समझ में है? अब बताइए आगे क्या कहता है? उसी दिन रात को 8:30 बजे, 8:30 बजे टंकी भर गया, तो यहां से यहां तक क्या घंटा हुआ? 6 घंटा। 6 घंटा हुआ। यहां पर 6 घंटा तक काम किया होगा।
ए प्लस बी मिलके 5 के क्षमता से अगर 6 घंटा तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 30 काम। आप बताइए हमको, 30 काम यहां हो रहा है, 20 काम यहां हो रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है? 50। लेकिन काम कितना करना था? 48। इसका पक्का मतलब है कि 2 कितना खाली किया होगा? 2 खाली किया होगा। सी नहीं बात बुझाया? हमको बताइए, 2 खाली करने में, 2 खाली करने में, खाली वर्क लिख दे, डब्ल्यू से समझ आइएगा, 2 काम करने में कितना घंटा लगा है? 4 घंटा। क्योंकि 4 घंटा में ये काम किया है। सी 4 घंटा लगता है तो पूरा बताइए कितना काम है? पूरा 48 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दूना 48 दूना 96 घंटा उसको लग जाएगा। हमारा आंसर ये है। देखे क्वेश्चन, देखे। कहियो कहियो आने वाले लोग को एक बात हम बता देते हैं, महादेव जानेंगे कि आपका क्या होगा। हम कुछ नहीं कह सकते। अब कौन कौन लोग हैं इसमें कहियो कहियो आने वाले, वो तो यह जानते हैं। हो गया? हो गया? दिक्कत है? नहीं। कमलेश जी दिक्कत नहीं ना? राजा बाबू को पर्सनल लाइफ में दिक्कत है तो उसका समाधान हम नहीं करेंगे, इसमें है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, एक स्विमिंग पूल में 3 खाली करने वाले पाइप है। एक स्विमिंग पूल में 3 खाली करने वाले पाइप है। पहले दो पाइप ए एंड बी, पहले 2 पाइप ए एंड बी एक साथ काम करके पूल को हो गया, एक साथ काम करके पूल को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खाली कर सकता है। हो गया? सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खाली कर देता है। हो गया? ए पाइप अकेले बी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है। ए पाइप अकेले बी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है। यदि तीनों एक साथ पुल को 6 घंटे 40 मिनट, यदि तीनों एक साथ पुल को 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर देते हैं तो ए को
तो ए को पूल खाली करने में कितना समय लगेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन। ए को पूल खाली करने में कितना समय लगेगा? पूल इन द सेंस हुआ कि स्विमिंग पूल। 15, 10, 30 और 7 बनाइए, ये है आपका ऑप्शन। ये भी सवाल हम कर चुके हैं, नहीं किए हैं? एकदम किए हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा योगा वोगा करिए, याददाश्त ठीक होगा। कितना आया? कितना आया? अरे बनेगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिए। हाँ, इधर देख लीजिए, पहले ए और बी पॉइंट एक साथ काम करके सी के आधे, यानी अगर ये 2 ले रहा है तो ये कितना? 1। ये किसका बात कहा गया है? टाइम का। अब आगे क्या कहता है? ए पाइप अकेले बी द्वारा लिए गए समय का आधा, यानी ये 2 लेता है तो ये 1 लेता है। ये बात समझ में आया? आप ही बताइए ना, जब समान कार्य का बात होता है तो टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2:1। और यहाँ पर 2:1। यहाँ पर ए प्लस बी मिलके कितना है? 2। यहाँ पर ए प्लस बी मिलके 3। गड़बड़ है, नहीं है गड़बड़? बताइए नहीं, यहाँ पर है ए प्लस बी मिलके 2 और यहाँ पर है 3, तो गड़बड़ है। यहाँ किससे गुना? 2 से, और यहाँ पर 3 से। बात समझ में आया? अब हमारा रेशियो निकल जाएगा किसका किसका? ए बी और सी का। बताइए ए का कितना आएगा? इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 ना आएगा, 6 को रहा है। ए आ गया 4 और बी 2, और सी कितना? 3। ये निकल गया क्षमता। कितना आ गया टोटल क्षमता? 6 और 3 कितना? 9। अब क्या कह रहा था आगे?
तीनों एक साथ 6 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को अगर घंटा में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 2/3, यानी 3×6 = 18, 2 20/3 घंटा। जब क्षमता को समय से गुना कर देते हैं तो टोटल काम निकल जाता है। तो कितना बताइए? 20/3। 3 से काटेंगे 3 बारी में, 20 दिया कितना? टोटल काम निकल गया 60। और ये किससे करवाना था? ए से। ए का कितना? 4। 4 से भाग दे देंगे कितना? 4 से है। हाँ 4 से तो कितना आ गया? 15। बोलिए तो काहे नहीं बना? नहीं करवाए हैं? सब करवाए। जब हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो अगर पढ़ाई बोरिंग लगता है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। असुतलो रहते हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, समझे? हाँ। खुद से जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कैसे होगा? हो गया? जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। टंकी के तल में रिसाव है। टंकी के तल में रिसाव है। हो गया? यह रिसाव एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यह रिसाव एक पूर्ण टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। हो गया? जब टैंक भर जाता है, जब टैंक भर जाता है तो टैंक में एक नल खोला जाता है। जब टैंक भर जाता है तो टैंक में एक नल खोला जाता है जो 5 लीटर जो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से जो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। हो गया? और टैंक अब 36 घंटे में खाली हो जाता है। और टैंक अब 36 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की 44.44 टैंक की 44.44% ऊंचाई तक कितना लीटर पानी भरा जाएगा? कितना लीटर पानी भरा जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। लिखिएगा ऑप्शन 80 लीटर, 60 लीटर। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन का 40 लीटर, 120 लीटर। बनाइए।
होगा? बनाए बनाए। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। ये जो रिसाव है, रिसाव का मतलब इम्प्टी, ई फॉर इम्प्टी, खाली कर सकता है कितना घंटा में? 12 घंटा में ये खाली करने वाला। और आगे, जब टैंक भर जाता है, हाँ, यानी अब भरने वाला और खाली करने वाला दोनों आ चुका है। अब क्या कहता है? हाँ, 36 घंटा में खाली हो जाता है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 36, 12 तिया यानी निगेटिव एफिशिएंसी, और 36 का 36 एक का एफिशिएंसी। अब बताइए इसका कितना दिया हुआ है खाली करने वाला का? -3। इसका कितना आ जाएगा? दोनों मिला के हमको -1 लाना है, तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो बताइए इस टंकी को खाली करने में, यदि भरने में इसको कितना समय लग रहा होगा? 2 के क्षमता से 18 घंटा। अब कल हम बताए थे जितना देर में भर रहा होगा और जितना प्रति लीटर भर रहा होगा, उस दोनों को गुना कर देते हैं तो कैपेसिटी निकल जाता है, यानी क्षमता। नहीं करवाए हैं? कैपेसिटी निकल जाता है। तो बताइए 18 में भर रहा है और कितना से भर रहा था? 1 घंटा में 5, तो 90 क्या आ गया टोटल क्षमता। लेकिन टोटल भरना है कि कितना? 44.44%। तो बताइए 90 का 44.44 का मतलब होता है 4/9। 9 से काटेंगे 10 बारी में, 10 चौक कितना लीटर? 40 लीटर भर जाएगा टंकी। बात क्लियर? हाँ, बोलिए डॉट है? हो गया? कोई आदमी हल्ला नहीं करिएगा कि सर टाइम होने वाला है या कुछ हो। आज मेरा मर्जी से चलेगा क्योंकि खत्म करना है। हाँ, तो टाइम देखना आज गुना है। कितना टाइम हुआ? 10:44, 40। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पूरे 2 घंटा है। फास्टिंग में आप लोग? हाँ, खा पी के? हाँ हाँ राजा बाबू, कल से सब लोग बढ़िया से नहा धुआ के आइएगा। टाइम एंड डिस्टेंस चालू होगा, तो थोड़ा सा देखिए। टाइम एंड डिस्टेंस नाम क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम को वैल्यू देना है और डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन कर लीजिए, नौकरी जल्दी हो जाएगा। बात गहराई है, सोचिएगा, सोच लिए? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। एक टैंक में 8 पाइप है। एक टैंक में 8 पाइप है। 8 ई वाला 8 पाइप है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जिनमें कुछ भरने वाले तथा शेष खाली करने वाले पाइप है। प्रॉफिट लॉस में वो क्वेश्चन करवाए थे, परसेंटेजों में करवाए थे। एक बगीचा में कुछ जानवर है, कुनो 2 टांग वाला, कुनो 4 टांग वाला, करवाए थे मुर्गा मुर्गी टाइप, याद आया? हाँ, तो इसमें भी एक बगीचा में कहा है कि 8 गो पाइप है जिसमें कुछ भरने वाला
या कुछ खाली करने वाला। सोचिए, लिंक करिए क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम बताए थे बहुते तरीका से। एगो एलिगेशन भी हम बताए थे, एलिगेशन भी लग सकता है इस क्वेश्चन में। तो लिखिएगा क्वेश्चन, क्या लिखे? पाइप है, प्रत्येक भरने वाला टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। हो गया? प्रत्येक खाली करने वाला टैंक वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। हो गया? यदि दोनों प्रकार के पाइप जब टंकी भरी हुई है तो खोले जाते हैं तथा टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। भरने वाले पाइप की संख्या ज्ञात करें। बन गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनेगा? चलिए देखिए, इधर छोड़ दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। अब ध्यान से समझ लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। टोटल कितना नल है? कितना टोटल कहाँ है? क्या वो पाइप है? 8 पाइप है। अब आगे क्या कहता है? जिसमें कुछ भरने वाला है, कुछ फिल करने वाला और कुछ खाली करने वाला।
ये बात समझ में आया? कुछ खाली करने वाला, कुछ भरने वाला। अब क्या कहा आगे? प्रत्येक भरने वाला 8 घंटा में और खाली करने वाला 6 घंटा में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 24। 24। इसका एफिशिएंसी कितना का? 8 दिया और 6 चौका यानी माइनस का 4 का आएगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन? टंकी को 6 घंटा में खाली कर देते हैं। देखिए इधर ये 24 है टोटल, अगर 6 घंटे में खाली कर देते हैं, आप ही बताइए जब काम में समय से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंसी आएगा? 4 कि -4? -4। काहे कि खाली कर देता है। नहीं बुझाया? खाली हो रहा है इसलिए माइनस लगाया, खाली हो रहा है। बात क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ये क्या निकल गया? नेट एफिशिएंसी। बात समझ में आया? नेट एफिशिएंसी कैसे निकाले? जब दोनों मिलके चालू होता है तो कहा है कि 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो भाई जब पूरा टोटल काम में समय से भाग दे देंगे तो नेट नहीं निकल जाएगा क्या? नेट बोले तो दोनों का। बात समझ में आया? अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, अब आगे पढ़िए ना। भरने वाला टंकी का संख्या, मान लिए भरने वाला x है और खाली करने वाला 8 में से x खत्म, 8 - x वे ना होगा जी। तो मान लिए x है, अगर खाली भरने वाला तो 3x ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। अरे भाई x पाइप है भरने वाला और 3 के क्षमता से करेगा तो इतना भरेगा, यानी इतना क्षमता प्लस खाली करने वाला अगर -4 के क्षमता से काम करेगा तो कितना बच गया? अगर 8 गो में से टोटल 8 गो में से x ई हो गया भरने वाला, तो खाली करने वाला कितना बचा होगा? 8 - x। ये बात समझ में आया? 20 क्षमता प्लस 20 क्षमता बराबर नेट क्षमता। ये बात समझ में आया? ये शुद्ध बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी बहुत ही तरीका बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहां से सोल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3x - 8 चौका 32 और प्लस 4x बराबर कितना? -4। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? राजा बाबू टेंशन में लग रहे हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं इधर, देखिए 4 3 कितना है? 7x, इधर जाएगा तो -4 प्लस 32 28 आ जाएगा। 28 बराबर कितना x? 7x। x का मान निकालिएगा 4। x किसको माने थे? भरने वाला को। अब भरने वाला पूछा है तो हमारे आंसर 4। बोलिए तरीका समझ में आया? यह है पूरा बेसिक तरीका। और भी बताते हैं, पहले छापिए। अरे बनेगा? नहीं बनेगा? अच्छा बना दिए ना। मिटाए। चलिए देखिए, ये वाला तरीका में डॉट है? नहीं है डॉट। आगे आइए ध्यान से, इसमें से एलिगेशन मिक्सचर कौन कौन पढ़े हैं? बस एक ही आदमी। एलिगेशन मिक्सचर हाल ही में खत्म हुआ है, नहीं पढ़े हैं? मिक्सचर चैप्टर इनमें से सब पढ़ा है, एक दूगो को छोड़ के सब पढ़ा है। चलिए देखिए,
इधर देखिए ध्यान से, एलिगेशन मिक्सचर से बनाते हैं क्वेश्चन। आप बताइए, एलिगेशन मिक्सचर में हम क्या बताए थे, बीच में किसको रखते हैं, एवरेज को, नेट को, उसी को न रखते हैं। तो बताइए यहां पर अगर ले ले ऑल फिल यानी पूरा भरने वाला, और यहां पर ले ले ऑल एम्प्टी, पूरा का पूरा क्या, खाली करने वाला, और अगर नेट निकाल ले तो नेट कितना आ जाएगा, नेट निकाल लेते हैं। अब ये तो निकाले थे, कितना आया था, टोटल काम 24 माने थे और 6 घंटा में कर सकता था, यानी -4, -4 हमारा नेट एफिशिएंसी आया था। ये नेट एफिशिएंसी, तो इसको कहां लिखेंगे बताइए, बीच में। और यहां का रेशियो क्या मिलता है हमको, नंबर मिलता है, संख्या वाला, क्वांटिटी का अनुपात यहां मिलता है, नहीं मिलता है। तो ऑल फिल करने वाला अगर निकालेंगे तो बताइए, फिल करने वाला का क्षमता कहना था, बताइए यहां लिख देते, वो चीज मिटा दिए, यहां रहना जरूरी था। फिल वाला कितना घंटा में करता था जी, 8 घंटा, और एम्प्टी करने वाला 6 आया था 24, यहां पर 3, यहां पर -4, ये ना आया था। तो बताइए फिल करने वाला अगर 3 के क्षमता से 8 गो का 8 गो पूरा पाइप ले ले तो कितना पाइप होगा, 24 गो फिल करने वाला हमारा। अगर खाली करने वाला -4 के क्षमता से अगर 8 गो होगा तो कितना होगा, -32। देखिए 8 इसमें दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम मान लिए कि फिले वाला है, और पूरा का पूरा खाली वाला है, जो बीच में कॉमन धराएगा उससे काम निकल जाएगा। तो बताइए -32 में से -4 घटा के हमको बता दीजिए, तो पढ़े लोग हो भाव, -32 में से -4 घटाएंगे तो -36। बोलिए नहीं, बोलिए कितना, 28 होगा। और अनहर तो नहीं बताइए, तो बोलिए 28, ऑल एम्प्टी 32 -4, नहीं भाई यहां भी 28 और यहां भी कितना 28 आएगा, नहीं समझे भाई, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 28 नहीं होगा, यहाँ भी 28 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा। तो बताइए वो टोटल पाइप कितना कह रहा था, 8 गो है, आप कितना देख रहे हैं, 2 गो, तो 2 का मान कितना, 8। क्या पूछा है, भरने वाला, तो भरने वाला का संख्या कितना, 1 का मान निकालेंगे कितना, 4, हमारा आंसर 4। ये भी तरीका है एलिगेशन लगा के, बनाइए जे मन है वह करिए, कोई देखे वाला नहीं है। इन्हें कहिएगा तो माइनस का एन लगा है, पाइप की संख्या कहीं माइनस में आएगा, क्लियर है, काहे क्लियर होगा, है समझ दिया, अभी कहां समझ देगा, और तरीका बताए, चलिए और तरीका चलते हैं। देखिए इधर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है। चलिए देखिए इधर ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ऑप्शन से कैसे डील करेंगे, हमारा नेट एफिशिएंसी कितना है, -4, ध्यान से सुन रहे हैं कि ना, सुन रहे हैं। हम अगर मान ले कि जब में पाइप क्या गो था, 8 गो,
जिसमें से हम कह दे कि 4 गो पाइप था खाली वाला, 4 गो था भरे वाला, हम अपने मन से मान लिए कि ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बताइए यहां पर कितना आएगा, 3 चौका 12, और यहां पर कितना आएगा माइनस का 16। दोनों का नेट देखेंगे तो कितना मिलेगा, कितना, -4। आपका भी नेट कितना आया है, -4। हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड लीजिए, ये भी तरीका बेस्ट है। अगर 4 नहीं यहां मिलता तो अब सोचते कि ई वाला नहीं होगा, नहीं बुझे, तब दोसर रख के देख लेते, ऑप्शन से उठा के रखते। नहीं समझ में आया भाई, ऑप्शन से कैसे रखते, इसमें 4 4 हम रख लिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करता तो फिल करे वाला रखते 5 गो, तो बच क्या हो जाता, 3 गो, तो 3 गो रखते खाली करे वाला। उसी प्रकार हम ऑप्शन से चेक कर लेते। बात समझ में आ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो सुंदर सा क्वेश्चन करिएगा। लिखिए, एक टैंक में, इन्हें लिखिएगा, पूछ रहा है कि लिखिए कि छोड़ दे, तो जल्दी लिखिए ना, बजा बजा के सब मार देता है, जानो बुझ के बजाए। हो गया, लिखिए, एक टैंक में, क्या बोल रहे हैं अब, फिर वो बोला है, पूछिए ना, छोड़ कैसे देंगे। चलिए लिखिए, एक टैंक में समान क्षमता, एक टैंक में समान क्षमता के समान अंतराल पर, एक टैंक में समान क्षमता के समान अंतराल पर 4 पाइप लगे हुए हैं। एक टैंक में समान क्षमता के समान अंतराल पर 4 पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप टंकी के आधार में, पहला पाइप टंकी के आधार में, तथा चौथा पाइप, तथा चौथा पाइप 3/4 ऊंचाई पर लगा है। हो गया, तो टंकी को खाली होने में, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, यदि पहला पाइप 12 घंटे में खाली करता है, यदि पहला पाइप 12 घंटे में खाली करता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोलिए कितना, 6.1/4, 7.1/4, 8.1/4, और डी ऑप्शन है 9.1/4। बनाइए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
खाली टाइम देखता है सब। वाह, बनेगा नहीं, एन वाला सुना है। चलिए हम बनाए। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए तो क्वेश्चन। समान क्षमता है, सब पाइप का क्षमता क्या है? बराबर बराबर। और क्या गो पाइप लगा है? 4 गो। और पढ़िए। पहला पाइप टंकी के आधार में, ध्यान से सुनिएगा। एक पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 गो पाइप था। 4 गो, एक और पाइप बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा कहानी, समझ में आया बात? जिसमें से पहला पाइप कहा टंकी के आधार पर, और अंतिम पाइप 3/4 ऊंचाई पर। 3/4 का मतलब क्या हुआ? टोटल ऊंचाई है 4, तो ये तीसरा ऊंचाई, यानी यहाँ का बात, यहाँ का बात और यहाँ का बात, टोटल 4 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा और 4। तीसरा 3/4 का मतलब ये हुआ पूरा टोटल में से 3 भाग पर। ये बात समझ में आ गया? अब आगे पढ़िएगा। यदि पहला पाइप 12 घंटा में खाली करता है। एक बात जरा मान लीजिए, हमने मान लिया कि टैंक का क्षमता है 12 लीटर का। हम मान लिया ये चीज, लेट है, मान लिया। तो आप ही बताइए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? वर्क बटा टाइम। 12 लीटर का काम है और 12 घंटा लगता है, तो प्रत्येक का क्षमता कितना? 1 का, यानी 1 घंटा प्रति लीटर निकालेगा पानी। इस नल का भी 1 घंटा, इस नल का भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर प्रत्येक घंटा। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहा था कि समान क्षमता का सब नल। अगर 12 लीटर का ये पूरा टंकी है, अगर 4 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ भी 3 लीटर पानी होगा, यहाँ भी 3 लीटर होगा, यहाँ भी 3 लीटर होगा और यहाँ भी 3 लीटर, तब ना 12 पूरेगा। नहीं बुझे कि नहीं बुझे? अब ध्यान से सुनिए। अब क्या कहा है? पूरा पानी निकलने में कितना समय लगेगा ये कहा है। हमको बताइए, जब ये ऊपर का नल काम करेगा, ये ऊपर का नल से अगर पानी गिर रहा होगा, चारों नल को एक साथ अगर खोलेंगे तो पूरा में से गिर रहा होगा पानी। क्या है? अभी टंकी पूरा हाउसफुल है, यानी ये 3 लीटर निकालने में चारों नल काम कर रहा होगा। 4 क्यों दिए? 3 लीटर काम है ऊपर का जिसमें चारों नल काम करेगा, सब नल का एक एक एफिशिएंसी है, तो 4 गो नल का कितना होगा? 4। नहीं समझे ये बात? अब आगे बताइए। अनहर से तो ये पानी निकल चुका 3 लीटर। अब बताइए ये वाला, इधर वाला जो खाली होगा भाग, तो कौन कौन नल काम करेगा? इहो करेगा पर हाँ इनमें पानी नहीं है, नहीं बुझाया? इनमें पानी रहेगा तब ना ये तक आ गया है पानी का लेवल। तो बताइए 3 भाग, इधर 3 लीटर ये खाली होगा, तो क्या गो नल काम करेगा?
3 गो नल। अगला बताइए, यहां तक अब खाली कर चुके हैं, ये 3 लीटर खाली होगा तो क्या गो, 2 गो। ये 3 लीटर खाली होगा तो 2 गो, अब प्लस ई वाला 3 लीटर खाली होगा तो 1 गो। यह तो टोटल टाइम है। अब जोड़ल होगा, जोड़ल होगा, कहीं जोड़िए तो 1 और 3 कितना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, देखिए तो कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर दिए? देखिए ना कितना आ रहा है, सोल्व तो करिए। कितना आया? सोल्व कर दे। देखिए इधर 1 इधर 3 इधर 4 तो सौसे है, बात क्लियर। इधर से करिएगा तो 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 12 6 कितना हो गया 18, अब बट्टा में कितना 4 गुना 8, इसको सोल्व करिएगा तो कितना मिलेगा, इधर से 9 इधर से 4, तो इधर मिल गया कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 दूना 8, 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 दू कितना 6 पूर्णांक 1/4 टाइप का है कोई ऑप्शन में, भैया इतना टाइम लग जाएगा। बात समझ में आया? देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। नल सब बना लीजिए बढ़िया से। नॉलो देख के बनाइए, कहीं टेर टार ना हो जाए, सब देख के बना रहा है, भगवान। चलिए आगे चले। क्या बोल रहे हैं? इसी के साथ खुशी का बात है कि आपका पाइप एंड टंकी चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मेरा प्रैक्टिस शीट बनाइएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं, जो आपके लिए छोड़े हैं होमवर्क के लिए, बनाइएगा। डॉट फंसे आप हमारे टेलीग्राम पे भेजिए, हमारे नंबर पे भेजिए, डॉट ग्रुप में भेजिए, या क्लास में पूछ लीजिए। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में जो है सो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क नहीं, खत्म हो चुका है। हाँ, टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टर्न का विदाई करते हुए टाइम एंड डिस्टेंस के साथ।